अम्बाला मेल के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे पूरे एजुकेशन सिस्टम की। कोरोना की पहली दोनों लहर ने सबसे ज़्यादा शिक्षा क्षेत्र को प्रभावित किया। अब तीसरी लहर में बच्चों, अभिभावकों और स्कूल को क्या समस्याएं आ रही हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुरलीधर डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल आर सूर्या। आइए जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मेल की मुहिम मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि अम्बाला मेल की जो टीम है पहले भी कई मुद्दों को उजागर करती हुई सरकार के पास इनके माध्यम से सभी जो भी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उनको ये उठाती रही है अम्बाला मेल की टीम। मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ और इनकी इस मुहिम का मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि इस 134A की मुहिम जो इन्होंने चलाई है और प्राइवेट स्कूलों की जो समस्याएं हैं उसकी जो समस्याओं का जो निवारण है वो सरकार तक जब आवाज़ पहुंचेगी तो सरकार इस हमारी आवाज़ को सुनकर और उसका निवारण और समाधान करेगी। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अम्बाला टीम का। तीसरी लहर जो कोरोना की अब आफ्टर 6 मंथ्स जो आई है उसमें एजुकेशन के जो सेक्टर में बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है और हम ये देख रहे हैं कि पिछले लगभग या यूँ कहूँ कि 2 ही साल हो गए हैं कि कोविड-19 जब से आया है और सबसे ज़्यादा मार जो है वो एजुकेशन में पड़ी है। बच्चों का जो लर्निंग जो कैपेसिटी है उसमें धीरे धीरे इतना गिराव आ चुका है कि उनका लेवल हम आज की डेट में जज करते हैं। जब क्लासें पिछले 4-6 महीने लगाई गई तो हमने जजमेंट ये लगाई कि जो 3rd क्लास का बच्चा है उसको 1st और 2nd क्लास की भी लेवल के बराबर हम देख रहे हैं कि उसका लेवल इतना गिर चुका है। कम से कम 2 क्लासेस का लेवल जो है वो गिर चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। आने वाले टाइम में जो ये जनरेशन आएगी वो उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है उस पर इतना बुरा असर पड़ रहा है कि इसका जो खमियाजा है वो पूरे समाज, पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि शायद कोरोना लंबा चलेगा, क्या सरकार को इसके निपटने के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं बनाना चाहिए? हाँ, सरकार को हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये जिम्मेवारी सरकार की तो है ही और सरकार को एक मास्टर प्लान बना करके और इस हिसाब से स्कूलों को निर्देश दिए जाने चाहिए कि उनका जो एजुकेशन है बच्चों का उस पर बहुत बुरा असर ना पड़े। तो इसके लिए जो है हम ये देखते हैं कि जैसे ही कोविड की ज़रा सी दस्तक शुरू होती है तो सबसे पहले जो है मार एजुकेशन यानी कि स्कूलों पे पड़ती है कि स्कूल बंद कर दिए जाएं। आज हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आई है, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि अब कोरोना के साथ ही हम सबको जीना पड़ेगा। आगे हो सकता है कि और भी वेरिएंट इसके आते रहें कि ये जो 3rd वेव का जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन जिसको हम कह रहे हैं, हो सकता है ये 1-2 महीने 3 महीने बाद ख़त्म हो जाए, फिर स्कूल खुलेंगे, फिर 4-6 महीने बाद कोई और वेरिएंट आ जाएगा। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा तो कैसे एजुकेशन के सेक्टर में बच्चों में इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे हम? इतना स्तर बच्चों का गिर जाएगा कि उसको उठाना एक स्टेज के बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को किसी न किसी मास्टर प्लान के तहत स्कूलों को बंद करने की सबसे लास्ट ऑप्शन पे रखना चाहिए। स्कूल खोल दो, बंद कर दो, क्या ये स्थायी समाधान है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि स्थायी समाधान है। ठीक है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो रहता है इसमें क्योंकि जिम्मेवारी सरकार की है। कहीं केसेस बढ़ जाते हैं तो सरकार को भी ये एक डर लगा रहता है क्योंकि अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन है। कभी किसी कंट्री की रिसर्च आती है कि कोरोना के साथ हम जिएंगे। अभी हम स्पेन की मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि स्पेन में ये कहा जा रहा है और कनाडा में भी एक रिसर्च सामने आई है कि ये 2-3 बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इन्होंने यहाँ तक भी कहना शुरू कर दिया है कि इवन वैक्सीनेशन, इवन मास्क और ये सब बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको फॉलो मत करिए और इसके साथ अपने जीवन को अपना निर्वाह करने की और जीवन के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और इसकी आदत डालें। तो ये एक असाधारण सा फ्लू मान करके चलें। बट दूसरी बात ये आती है कि सरकार एकदम से 1-2 कंट्रीज़ की रिसर्च के बेस पर कोई डिसीजन नहीं ले सकती। तो मैं सरकार को भी कहीं ना कहीं मैं निर्दोषी या दोषी नहीं मानता
भाई सरकार को डिसीजन लेने में दिक्कत आ सकती है कि कल को केस बढ़ते हैं तो हम फिर सरकार के ऊपर भी बात उठाते हैं कि सरकार ने समय रहते स्टेप नहीं उठाए। तो इसलिए इसका समाधान ढूंढना, हमें सबको मिलकर ही समाधान ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो पेरेंट्स हैं। जब हमने स्कूल खोले, हमने पेरेंट्स से कंसेंट मांगी कि अब जैसे कोरोना ख़त्म हो रहा है और स्कूल खुलने के ऑर्डर आ गए हैं, तो 75% से ज़्यादा पेरेंट्स ने कंसेंट दी। और जब स्कूल खुले तो 30% पेरेंट्स आए, बच्चे आए पहले दिन। और उसके बाद धीरे धीरे हम अपील करते रहे पेरेंट्स को कि भेजिए भेजिए भेजिए, तो जाकर के 60-70% रेशो ही आ पाई। 100% बच्चे अभी भी नहीं आ रहे थे पिछले 6 महीने में, जब हमने स्कूल खोले भी हैं। तो ये इसलिए बड़ी अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम सब डर जाते हैं कि ये कोरोना एक जानलेवा बीमारी है, तो इस वजह से कोई निर्णय जो है, किसी निर्णय पर हम पहुँच नहीं पाते। बतौर प्रिंसिपल आप सरकार को क्या राय देना चाहेंगे? बतौर प्रिंसिपल, एक शिक्षाविद होने के नाते मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि एजुकेशन सेक्टर, स्कूलों को ऑटोनॉमस बनाया जाए। स्कूल अपने आप डिसीजन लें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हर चीज़ सरकार छोटी से छोटी बात के लिए भी स्कूलों को निर्देश देती है, जो कि आज की डेट में, क्योंकि हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं, वो ऑटोनॉमी कहाँ गई? वो ऑटोनॉमी ख़त्म करी जा रही है सरकार। सारे प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं उनको सरकार जो है अपने पूरी तरह से जकड़ कर अपने शिकंजे में लेती जा रही है। कुछ चीज़ें ठीक है कि सरकार ने एक नॉर्म्स फिक्स कर दी है कि ये नॉर्म्स हैं, हम उस नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। किसी दिन छुट्टी आती है, हम स्कूल खोलना भी चाहें तो सरकार कहती है कि छुट्टी है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन दो, आपने स्कूल क्यों खोला। तो यहाँ कुछ लिमिट तक ऑटोनॉमी स्कूलों की रहनी चाहिए। तो ये मेरा सरकार से मेरी अपील है कि 134 को लेकर आप क्या कहेंगे? आपका स्कूल भी इससे मुद्दे को लेकर परेशान है? हाँ, देखो, 134A का जो रूल पूरे हरियाणा में लागू जब किया गया, तो सरकार ने 10% कोटा जो है हर प्राइवेट स्कूल को फिक्स कर दिया कि 10% बच्चे लेने हैं। और लगभग पिछले 6 या 7 सालों से हम हर साल बच्चे ले रहे हैं, और हमारे स्कूल में लगभग 200 और 210 बच्चा तकरीबन ये 134A के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहा है। पर जब सरकार की ये नीति है, तो उस नीति को पूरी तरह से लागू करना सरकार की भी एक जिम्मेवारी बनती है। पूरा लागू करने का मेरा मतलब ये है कि जब सरकार 10% बच्चों का हमारे को कोटा देती है, तो 10% बच्चों की जो सरकार ने फ़ीस निर्धारित की है, उस फीस के अकॉर्डिंगली जो भी पैसा स्कूलों का बनता है वो दिया जाए। पर कहीं ना कहीं सरकार, ये अभी तक हमारे अपने स्कूल को 1 भी रुपया आज तक नहीं मिला पिछले कई सालों का। और हम फिर भी इस साल भी, हालांकि कई स्कूल नहीं दे रहे हैं, हमने फिर भी, क्योंकि हमारी DAV मैनेजमेंट कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं चाहेगी कोई डिसीजन लिया जाए। सरकार का आदेश हुआ, हमने एडमिशन दी। अब लगभग हमने जितने भी बच्चे अलॉट हुए हैं, लगभग तकरीबन सभी बच्चों को हमने एडमिशन दे दी है। और पर प्रिंसिपली सफ़रर हम भी हैं। प्रिंसिपल RR सूरी का मानना है कि यदि इसी तरह का माहौल बना रहा, कोरोना का दौर ऐसे ही चलता रहा और शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की दिक्कतें आती रहीं, तो आने वाले समय में बच्चों का भविष्य अंधकार होगा, उनके पास नॉलेज नहीं रहेगी, तो जो कि ना केवल समाज के लिए बल्कि सभी के लिए घातक सिद्ध होगी। मैं राजीव ऋषि, अम्बाला मेल के लिए प्रदीप मैनी के साथ।